Good morning, students of class 10th. Let us begin our task today. Students, पिछले टर्म में मैंने आपसे ग्रामर के बारे में बहुत सारी बातें की थी। तो हमने उसमें जो मेन फोकस किया था कि हमको स्पोकन इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है, आपके ग्रामर पोर्शन को जो एग्ज़ाम में आने वाला है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, सही उसको सोल्यूशन करना है, आंसर करना है। तो उसको करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब कि आपकी ग्रामर थोड़ा सा आपको आना चाहिए, और इस ग्रामर को आने के लिए आपको ये ग्रामर अच्छी तरह से कैप्चर हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले आप टेंस टेबल को समझ लें। टेंस टेबल को समझने का मतलब इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, बस कुछ रूल्स आपको फॉलो करना है, कुछ रूल्स को लर्न कर लेना है, और उसके बाद जब भी आप पेपर करेंगे तो आप उस रूल्स को याद करते हुए उनको अप्लाई करेंगे तो देखेंगे बहुत आसान हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हम टेंस टेबल क्यों पढ़ रहे हैं। टेंस जो कि समय को बताता है। तो हम जब बात करते हैं, जैसे कि आप इंग्लिश छोड़िए, हिंदी की बात करिए। हिंदी में आपको ग्रामर शुरू से आप पढ़ते आए हैं, प्रैक्टिस करते आए हैं। आज आप बहुत ही फ्लुएंटली बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी बोलते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। आप कोई भी टेंस में बात करते हैं, जहाँ पर था लगाना होता था लगा देते हैं, जहाँ पर हो रहा है लगाना, या कहीं पर करूँगा, देखूँगा, इस सब आप अपने आप करते हैं। आपको कोई याद नहीं करना पड़ता है कि यहाँ पर क्या है, कैसे बोलेंगे, कौन से शब्दों का यूज़ करेंगे, ये बोलना नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह इंग्लिश ग्रामर में चूँकि अभी वीक है आपकी इंग्लिश, इसलिए इस चार्ट को अच्छे से लर्न करना ज़रूरी है। एक बार आप लर्न कर लेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि अपने आप ये निकलता आता है दिमाग से, और जब आप इंग्लिश बोलने लगते हैं तो वो टेंस वाले वर्ड, वो वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए उस सेंटेंस में, वो अपने आप आ जाता है। ये खूबी है, लेकिन उसके पहले आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। तो हम लोग एक बार शुरू करते हैं। आपको मैं समझाता हूँ कैसे आपको वर्ब को जो है अलग अलग फॉर्म में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में आपको कैसे इस्तेमाल करना, यूज़ करना है। कुछ चीज़ें आपको पहले से याद रखना ज़रूरी है। जैसे आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू, योर्स। थर्ड पर्सन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है थर्ड पर्सन में सिंगुलर और दूसरा थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी जहाँ पर एक आदमी होगा, कोई एक होगा तो हम उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर कहेंगे, एक से ज़्यादा होगा तो हम लोग उसको प्लूरल कहेंगे, ये आप भी जानते हैं। अब आई हो गया, वी हो गया, ये फर्स्ट पर्सन, यू, योर्स सेकेंड पर्सन, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ही, शी। कोई भी नाम एक है तो इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर, और प्लूरल में दे, देम, बॉयज़, टीचर्स, यानी एक से अधिक लोग हैं, वो थर्ड पर्सन प्लूरल में होगा। क्या इसमें हमें करना होगा इन पर्सन्स में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसको आपको याद रखना है। जब हम अब टेंस टेबल को करेंगे तो उन चीज़ों को हम यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे एक सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, या दिया हुआ सेंटेंस को कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन से टेंस में है, कौन सा टेंस। ये रूल के अकॉर्डिंग आप पहचानना जब शुरू करेंगे तो आप बड़े आराम से वर्ब क्या होगा, यही ना पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये फिल इन द, जैसे गैप्स दिया रहता है, तो एक पैराग्राफ जिसमें बीच में डैश रहता है, ब्रैकेट में वर्ड दिए रहते हैं, उसका सही फॉर्म वो ऑप्शन में भी भले दिया हो आपको, लेकिन वो कौन सा वर्ड सही यहाँ पर गैप फिलिंग होगा, वो आप कैसे जानेंगे? वो आप टेंस टेबल के अकॉर्डिंग तभी जान पाएंगे। अगर आपको रूल्स याद होगा तो आप तुरंत सेंटेंस में क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग रूल्स को अप्लाई कर पाएंगे, और तुरंत आप पहचान लेंगे कि वो वर्ड है क्या।
हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप देखिए टेंस, हर एक टेंस का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस के 4 फॉर्म हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल को हम इनडेफिनेट भी कहते हैं। और आपको ये भी पता है इनडेफिनेट टेंस में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर समय को यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, जनरल टर्म में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब जनरल टर्म में बात करते हैं तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हर वर्ब का 3 फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग कॉमनली उसको इसी तरह बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म वर्ब। अब ये है क्या, कुछ लोगों को शायद ये याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, डू, डिड, डन, ये सब वर्ब हैं और इनके 3 अलग अलग फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म डू, सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। अब इसको हम अप्लाई करते हैं सेंटेंस में, तो हमारी प्रैक्टिस ना होने की वजह से हमको पता नहीं रहता है कि आखिर ये हम लगाएंगे कहाँ, किस तरह यूज़ करेंगे। अब आप देखेंगे कैसे आप लगा सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, प्रेजेंट टेंस में हम लेंगे 4 फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन के हिसाब से दिया आई राइट, ठीक है। तो आई राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई राइट यानी मैं लिखता हूँ, कितना लिखता हूँ, कब लिखता हूँ, समय का पता यहाँ नहीं चल रहा है, एक जनरल आदत की बात बता रहे हैं, मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट है और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देख सकते हैं रेड में इसी फॉर्मूले को लिखा गया कि अगर सब्जेक्ट है और साथ में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल उसी में दिया है, वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्यों दिया है इसको, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ज़रा सा डिफरेंस है। आपको याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी या कोई नाम, इसके लिए आपको याद रखना है कि यहाँ पर हम वर्ब में एस लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब में, मेन वर्ब में एस लगाते हैं। जैसे आई में राइट लगा था लेकिन ही में राइट्स है, एस। ये एस वर्ब में कब लगता है, फिर से समझ लीजिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो एस लगेगा, अदरवाइज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल में एस नहीं लगेगा। तो पहला आपको याद रखना है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन उसमें डिफरेंस यही होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस लगेगा, बाकी सब में एस नहीं लगेगा। ओके, इसके बाद आता है कंटिन्यूअस। इसमें आप देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गया है यहाँ पर, जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ आई के साथ एम आया है कंटिन्यूअस में और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है मेन वर्ब राइट, उसमें आई एन जी जुड़ गया है, आई एन जी ऐड हुआ, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। कंटिन्यूअस टेंस है यानी अभी ये काम चल रहा है। तो यहाँ पर आई एम राइटिंग जो कंटिन्यूटी शो कर रहा है। इसी तरह हम दिखा रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही इज़ राइटिंग, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही है क्योंकि ही के साथ इज़ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर में प्रेजेंट टेंस में इज़ लगेगा। ओके, साथ में क्या है, इज़ के बाद वर्ब जो मेन वर्ब है उसमें आई एन जी, यानी फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आई एन जी। आई एन जी लगने का मतलब दिखाता है कि ये काम अभी चल रहा है, कंटिन्यूएशन में है। उसके बाद आता है परफेक्ट। परफेक्ट में आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया है। यहाँ पर क्या है, आई हैव रिटन,
हैज़, हैव, इस तरह के ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इसको पॉजिटिव भी कहते हैं। हैव हैज़ लगता है। परफेक्ट यानी कि जो कह बता रहा है कि अभी अभी ये काम कंप्लीट हो चुका है, ये पूरा हो गया है। तो यहाँ पर आई के साथ हैव लगता है। अब फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन के साथ हैव लगेगा, सेकेंड पर्सन के साथ हैव लगेगा, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी हैव लगेगा। सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़, HAS हैज़ लगता है। तो आपको आसान है ये याद रखना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज़ लगता है, बाकी सब में हैव लगता है। तो यहाँ पर आई हैव रिटन, ये वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर दिख रहा है, आई हैव रिटन। इसी तरह ही हैज़ रिटन, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए यहाँ पर हैज़ लग गया, ही हैज़ रिटन, ये दिख रहा है। यानी कि फॉर्मूला क्या याद रखना है कंटिन्यूअस के लिए होना चाहिए, वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव या हैज़ फॉर्म, मतलब से हेल्पिंग वर्ब में हैव या हैज़, वो अब कौन सा पर्सन है उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर से समझ लीजिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जो काम हो चुका था, शुरू हो चुका था और अभी भी कंटिन्यूटी कर रहा है, अभी भी चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ क्या है, यहाँ पर आई वैसे ही रहेगा जैसे परफेक्ट में था हैव, तो हैव रहेगा। एक वर्ड ऐड हुआ, यहाँ ध्यान देना है, बीन, BEEN, बीन, और उसके बाद फिर वही मेन वर्ब ING फॉर्म। तो आई हैव बीन राइटिंग। इसी तरह ही के साथ, चूँकि ही के साथ हैज़ लगेगा तो हैज़ है, फिर बीन है, और उसके बाद राइटिंग। तो फॉर्मूला क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन, और प्लस उसके बाद आप देख रहे हैं ING फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग गया है। ओके, ये था एक टेंस। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट जो है पास्ट टेंस, वो अगले लेक्चर में। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।